बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी में कविता पाठ 1 बसंती हवा हो। तो ये एक कविता है और ये हवा के बारे में है। देखिए हवा अपने बारे में क्या क्या बताती है, चलिए पढ़ते हैं। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। तो यहाँ पे हवा अपने बारे में क्या बता रही है कि मैं हवा हूँ, ठीक है, और मैं बसंती हवा हूँ। जैसे बसंत ऋतु में हवा चलती है ना बड़ी प्यारी, ऐसी हवा हूँ। तो वो कह रही कि मेरी बात सुनो आप सब, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है, मैं बिल्कुल मतलब पागलों की तरह घूमती हूँ। बड़ी मस्त मौला, बिल्कुल मस्त मौला हूँ, कोई फिक्र नहीं है, बहुत ही निडर हूँ, कोई डर नहीं है मुझे। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मतलब जहां मेरा मन करता है वहां मैं जाती हूँ, घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, ये नहीं पता आज कहाँ कल कहाँ, मुसाफिरों की तरह, ठीक है। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की। ठीक है, वो कह रही है कि मेरा घर बार भी नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई पर्पस नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है, ठीक है। मेरा कोई ना प्रेमी है ना दुश्मन है, जिधर मैं चाहती हूँ मैं उधर घूमती हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। देखिए, जहां से चली मैं, जहां को गई मैं, मतलब मैं जहां से चलती हूँ जहां को जाती हूँ, ठीक है। शहर गांव बस्ती, शहर गांव बस्ती, नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर पोखर झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं बसंती हवा हूँ। उसके कहने का मतलब है कि मैं जिधर को भी निकल जाती हूँ, जहां भी मैं जाती हूँ, वहां पर चाहे वो शहर हो, गांव हो, बस्ती हो, नदी हो, रेत हो, निर्जन, निर्जन जगह यानी जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहता, ठीक है, सबको झुलाती हुई मैं चलती हूँ। पोखर, पोखर जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, हरे खेत, सबको मैं झुमाती और झुलाती हुई चलती हूँ, मैं बसंती हवा हूँ। हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, देखिए, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। वो कह रही है कि मैं हंसती हूँ तो चारों दिशाएं बहुत जोर से हंसती हैं, सारे खेत जो है हंसते हुए लहलहाते हैं। आपने देखा होगा आपने देखा होगा जब हवा चलती है उसमें जो फसल होती है वो कैसे लहलाती है खेत, ठीक है। चमचमाती धूप प्यारी, और आपने ये भी नोटिस करना कि जब हवा चलती है तेज तो बादल कोई नहीं होता, धूप बहुत खिलखिलाती हुई निकलती है, ठीक है। हंसी सृष्टि सारी, यानी कि जो है सृष्टि, संसार, पूरा संसार हंसता है। जैसे मतलब मैं बहती हूँ, मैं चलती हूँ, जहां जहां मैं जाती हूँ सारा संसार हंसता है। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, ठीक है। अब आइए चलते हैं, सबसे पहले इसके शब्द भंडार पे चलते हैं, ठीक है। कुछ शब्दों का हम देख लेते हैं क्या अर्थ होता है। बावली, लापरवाह, बावली, लापरवाह, देखिए, लापरवाह पागल, मुसाफिर यात्री हम जिसको बोलते हैं, निर्जन वीराना, वीराना मतलब जहां पर कोई नहीं रहता, पशु पक्षी। निर्जन, जन मतलब कोई लोग, कोई नहीं रहता, कोई व्यक्ति नहीं रहता, कोई आदमी नहीं रहता, ठीक है। सृष्टि, संसार, जिसको हम इंग्लिश में वर्ल्ड बोलते हैं। मस्त मौला, मस्त मौला आदमी वो होता है जिसे कोई फिक्र कोई चिंता नहीं रहती, ठीक है। अजब, विचित्र, डिफरेंट, ठीक है। पोखर, वो गड्ढा जिसमें जल भरा होता है, ज्यादातर गांवों में होता है जिसमें जल भरा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आती है हमारी अभ्यास वाटिका, ठीक है। उचित विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, इसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। और किसका घर बार नहीं है?
हवा का। ठीक है, फिर है हवा के साथ कौन कौन नहीं है, कौन कौन हंसता है? खेत हंसते हैं, खेत खलियान खिलखिलाते हैं। ठीक है, और प्रस्तुत कविता का विषय क्या है? हवा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरो। हवा हूं हवा में, कैसी हवा हूं? बसंती। ठीक है, बसंती। न घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा। यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं उद्देश्य। ठीक है, जहां को गई में, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन। जहां को गई में शहर गांव, यहाँ पे बस्ती आएगा और यहाँ पे नदी आएगा। ठीक है, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो इस कविता में आए हैं और हवा की विशेषताएं बता रहे हैं, तो हमें उनमें से वो शब्द ढूंढना है कि क्या क्या है। इसमें हवा को मस्तमूला भी कहा गया है, निडर भी कहा गया है, संकोची नहीं थी, शर्मीली भी नहीं थी, हंसमुख, घर विहीन, हाँ उसका कोई घर है ही नहीं हवा का, उद्देश्य भी, उसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। ठीक है, झगड़ालू तो नहीं थी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं हम। प्रश्न उत्तर हमारे आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो पहला प्रश्न है, बसंती हवा ने अपनी क्या क्या विशेषताएं हमें बताई है, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, वो तो हवा कैसी है? अनोखी है, निडर है, ठीक है, अनोखी है, निडर है, और देखते हैं इसमें क्या क्या गुण है उसके। मस्तमौला है, ठीक है, मस्तमौला है, ठीक है, और बहुत सारी विशेषताएं हैं उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन बातों से पता लगता है कि हवा को किसी से कुछ लेना देना नहीं है? ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। ठीक है, कि कैसे हमें पता चलता है हवा को किसी से कुछ लेना देना? क्योंकि ना उसका कोई घर है और ना कोई उसका उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि उसका ना घर है ना उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बसंती हवा किस किस को झुलाती और झुमाती चली जाती है? तो हवा जो है, हवा शहर गांव बस्ती खेत, ठीक है, नदी रेत, सबको। शहर गांव बस्ती नदी
खेत आदि। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न है, हवा के साथ साथ कौन 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 हंस पड़ते हैं? तो हम इसमें लिखेंगे हवा के साथ साथ चारों दिशाएं, ठीक है, चारों दिशाएं और खेत धूप और संसार। ओके, क्या हम हवा की तुलना किसी योगी सन्यासी से कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि योगी सन्यासी जो होते हैं उनका भी कोई घर बार नहीं होता, वो भी मस्त मौला होते हैं, उन्हें किसी की फिक्र नहीं होती, ना कोई उनका दुश्मन होता है, ना वो किसी से प्रेम करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि हम हवा की तुलना योगी सन्यासी से कर सकते हैं। हाँ, ओके, आई होप आपको ये चैप्टर पार्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।